हसन मुसन्ना की जो बीवी हैं, हुजूर गौसे पाक सरकार की दादी भी हजरत खातून जन्नत की पोतरी हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जिनको इतनी करीब की निस्बत हो। करीब से उनके वालिद हजरत हसन मुश्तबा के बेटे हैं और उनकी वालिदा ये हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की बेटी हैं। यानी दोनों तरफ से निस्बत उनको हासिल है। इस लड़ी में हुजूर गौसे पाक सरकार की पैदाइश है और इसको तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी तफसीर की 8वीं जिल्द में इस पूरे बात को बयान फरमाया है। मजबूत मुफस्सिर हैं जिन्होंने ये बयान किया है। और आपकी वालिदा सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम की औलाद पाक में से हैं उम्मुल खैर, जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा भी हैं, माँ हैं आपकी, और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मुर्शिदा भी हैं। मैंने तसव्वुफ और तरीकत के पहले सबक अपनी माँ से सीखे हैं, घर से ही सीखे हैं। तरबियत जो पाई है आपने वो अपनी वालिदा से पाई। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप अल्लाह के शायर में से हैं। शायर क्या होते हैं? ये कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान कहता है वो शख्स जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो दिल का मुत्तकी है, दिल का मुत्तकी है। इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह की निशानियों की इज्जत करना ये दिल का तकवा है, दिल का तकवा। आपको पता है कि वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान कामिल रखे और मुत्तकी हो, परहेजगार हो। और अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे हुक्म माने वो मुत्तकी है। रोजा रखे लअल्लकुम तत्तकून, रोजे इसलिए रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। जी, नमाज रोजा इसलिए किया जाता है कि बंदा परहेजगार हो जाए। और अल्लाह फरमाता है मेरी ये निशानियों की ताजीम करने वाला वो दिल का परहेजगार है, खास परहेजगार है जो मेरी निशानियों की इज्जत करता है। अब निशानियां क्या होती हैं? शायर अल्लाह क्या चीज होती है? अल्लाह क्या निशानियां भाई? कभी गौर फरमाए इस बात पर। शायर किसको कहते हैं? निशानी। और निशानी किसको कहते हैं? इस पर भी कभी गौर फरमाया? निशानी क्या चीज होती है? अगर उर्दू में या पंजाबी में समझे ना तो निशानी हम उसको कहते थे बचपन में ही, कुरान पाक पढ़ते थे तो कुरान पाक का आपको पता है 30 पारे हैं और कई सैकड़े उसके सफ़े हैं। तो अपना सफ़ा में मिलता नहीं था ना, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो कोई भी छोटा पुर्जा कागज का वो उस सफ़े पर रखते जिस सफ़े को हमने याद करना होता था कुरान पाक बंद करने से पहले, ताकि फिर वो सारा सफ़ा जो है वो सारा एक एक करके ना खोलना पड़े। तो अपने सफ़े की तलाश के लिए जो छोटा सा टुकड़ा हम रखते ना उसको निशानी कहते। मतलब ये होता है कि निशानी इसलिए रखी जाती है कि जो शय, जिस शय की वो निशानी हो ना, वो निशानी मिल जाए तो वो शय मिल जाती है। निशानी का मतलब ये होता है। अब आपको समझ आई निशानी किस लिए होती है? निशानी को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? निशानी का अंग्रेजी तर्जुमा क्या है? अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज इसके लिए बोला जाता है? साइन। क्या बोला जाता है? साइन। अब जनाब आप जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं और आपको लंदन जाना है, ठीक है जी, लंदन जा रहे हैं आप और यहां से M606 से आप निकल के
नॉर्थ को आपने मुंह कर लिया, नॉर्थ को मुंह कर लिया आपने। गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल है उसके अंदर, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी है आपके पास जी, और मुंह आपका नॉर्थ को है, पेट्रोल की टैंकी भरी हुई है, ताजा दम है आप, और बड़ा पक्का लाइसेंस है ड्राइविंग का आपके पास। पुराने ड्राइवर हैं, मैनचेस्टर से भी आगे निकल गए, प्रेस्टन से भी आगे निकल गए, कार्लाइल के करीब पहुंच गए, बंद आंखें करके बस इसी तरह सीधे आप एक जगह निगाह टिका के आप बस दौड़े जा रहे हैं। अचानक सामने साइन पे नजर पड़ी तो आपने देखा इसमें तो लंदन का कोई लिखा ही नहीं, तो आगे कोई और ही बात लिखी है, ग्लासगो लिखा हुआ है जी। आपके ज़हन में वसवसा पैदा हुआ, साइन कुछ और बता रहा है, मंजिल मेरी और है, उसका कोई निशान ही नहीं, ये क्या है। आप खड़े हो गए, खड़े होकर आपने किसी से पूछा भाई लंदन जाना था, तो उसने कहा भी आप साइन नहीं पढ़ सकते, बहुत पुराने आए हुए हो, जब साइन भी पढ़ने नहीं आते थे लोगों को, ड्राइवर बन जाते थे, उस वक्त के हो। उन्होंने कहा नहीं हूं तो नया, तो कहा फिर अंधे हो, साइन पढ़ो, तुम्हारी जो मंजिल है वो इस तरफ है ही नहीं, मुंह पीछे करो और साइन देखो, है तो यहां से सैकड़ों मील दूर, मगर साइन देखते जाओगे तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि जिहत भी तुम्हारी ठीक है, साइड भी दुरुस्त है जिस तरफ जा रहे हो, और तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है ये भी यहां का साइन ही तुम्हें बता देगा। साइन चाहे कार्लाइल में लगा हुआ हो, मैनचेस्टर में लगा हुआ हो, लेकिन अगर तुम्हारी मंजिल लंदन है ना, तो यहां से तुम्हें बताएगा, यहां से बताएगा कि इतना दूर है तुम्हारी मंजिल, इतनी दूर है, कमरे हिम्मत बांध लो, अपने आप को तैयार कर लो। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिन लोगों की मंजिल मैं हूं वो मुझसे भी पहले मेरी तरफ आने के लिए मेरा साइन देखें। और ये कोई बरेलवी तर्जुमा नहीं है शायर अल्लाह का कि मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के साइन, अगर ये तर्जुमा किसी का भी हो उठा के देखो कुरान पाक, शायर अल्लाह का तर्जुमा यही है कि खुदा के साइन देखो। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे साइन हैं जिन पे लिखा हुआ होता है कि अभी खुदा की मार्फत, उसकी पहचान, उसकी मोहब्बत, उसको पा लेने में कितना फासला चाहिए, कितनी मसाफत है और कितनी दूरी है, और अभी तू कहां खड़ा है और तुझे कितने तेज कदम उठाने चाहिए, और कितना तुम्हें कमरे हिम्मत बांधनी चाहिए, और कितना तुम्हें अभी मुजाहिदा करना चाहिए, और किस कदर तुम्हें तेज रवि के साथ अपने सफर को तय करना चाहिए। अब हमें ये पता करना है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि यहां अदब का तरीका है, मैं युअज़्ज़िम, हमारी बारगाह की तरफ आओ, हमारे साइन का भी अदब करो, बंदगी करो हमारी, और जो पता हमारा बताए उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करो। मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये बात ही युअज़्ज़िम से शुरू होती है, अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु ताज़ीमन, इसी से ताज़ीम है, ये उसी का मुजारे का सीगा है, ठीक है जी, ताज़ीम करें। अब यहां एक सवाल है कि गैर अल्लाह की ताज़ीम तो हराम है, अत्ताज़ीमु लिगैरिल्लाहि हरामुन, ये फतवा आलमगीरिया में लिखा हुआ है, 500 उलमा का फतवा है कि अत्तवाज़ु लिगैरिल्लाहि हरामुन, गैर अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करना हराम है, गैर अल्लाह के लिए ताज़ीम इख्तियार करना हराम है। तो हम उलमा से हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि आप 500 हैं और हम तो अकेले हैं, आप कहते हो गैर अल्लाह की ताज़ीम हराम है,
और उसका आजिज़ी करना, उसके लिए तवाज़ु इख्तियार करना हराम है। तो अब ये जो साइन है ये कौन है? अल्लाह तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो मुजाफिल है ना, कि उसके साइन, उसके साइन, वो खुद नहीं, उसके साइन। तो शायर अल्लाह को हम गैर अल्लाह ही समझेंगे, क्योंकि अल्लाह दो तो नहीं है ना, कि साइन भी अल्लाह हो और अल्लाह भी अल्लाह हो, इस तरह तो नहीं है ना। साइन को तो अलग कहेंगे ना। तो आप फरमाते हो कि इसकी ताजीम हराम है। अल्लाह कहता है इसकी ताजीम दिल का तकवा है। और ये तो हो नहीं सकता कि उलमा हो और फिर कुरान के मफहूम मुखालिफ बयान करें। अब इस पर फतावा आलमगीरिया वालों ने खुद ही इस मसले को वाजे किया, और ये आम बात नहीं है। 500 उलमा है, 11वीं सदी हिजरी के 500 उलमा इकराम, ओ बड़े बड़े हजरत शेख मोहम्मद आबिद सिंधी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा याकूब ठटवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात इनमें मौजूद हैं, अपने जमाने के अकाबिर व अजिल्ला उलमा। क्या लिखते हैं आप? फरमाते हैं यतवज्जहु इला कब्रिही हिज शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़िफु कमा यक़िफु फी सलात। जो बंदा भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास हाजिर हो, मुतवज्जी हो, तो मवाजे अकदस के सामने अकड़ के ना खड़ा हो, इस तरह खड़ा हो जिस तरह अल्लाह के लिए नमाज में खड़ा होता है, हुजूर के लिए इस तरह खड़ा हो। आज के दौर की नहीं, 11वीं सदी हिजरी के 500 उलमा का ये फतवा है। अभी ये छोटी मोटी बीमारियां पैदा भी नहीं हुई थी, ये उस वक्त की बात हो रही है। यानी आज तो झगड़े का दौर हो गया ना, 2 लफ्ज यहां से पढ़े हैं तो बस वो इधर फंस गया, 2 उधर से पढ़े हैं तो उधर फंसा हुआ है। अभी उनसे पहले की बात है, ये 11वीं सदी हिजरी की, इनको तो अभी 100 150 साल हुए हैं, ये उससे पहले की बात है। वो कहते हैं हुजूर के सामने अकड़ के ना खड़ा हो, कब्र अनवर के पास जब खड़ा हो तो जैसे रब के लिए नमाज में खड़ा होता है, इस तरह मुस्तफा के लिए दरूद में खड़ा हो जाए। तो बात आ गई, एक मकाम पे बयान हुआ तो एक शख्स कहने लगा कि साहिबो ये आलमगिरिया से ही सारे मसले हल करोगे, कुरान शरीफ की बात नहीं करते? मैंने कहा कुरान शरीफ की करते हैं। कुरान शरीफ कहता है एक बंदा ना नबी है ना वली है जी, ना नबी है ना वली है, ना को गौस है, ना कुतुब है, ना अबदाद है, अबदाल में से है, ना औताद में से है। बस ए बंदे उसकी ताजीम तुझ पर फर्ज है। कुरान पाक का हुक्म है। अब लाओ अत्तवाज़ु लिगैरिल्लाहि हरामुन, वो कौन है? वो तेरा अब्बा। जरूरी नहीं कि वो नबी हो, अब्बा हुसैन पाक का हो तो नबी होगा। यानी सरकार की बात अभी नहीं कर रहा, वो तो है ही, हस्ती बुलंद है। मैं हर एक के अब्बे की बात कर रहा हूं। आप सब बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अल्लाह का क्या हुक्म है आपको, मुझे क्या हुक्म है, आपको क्या हुक्म है? वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कभी अकड़ के अपने मां या बाप के सामने खड़े ना हो, बल्कि अपने बाजुओं को आजिज़ी के साथ झुकाकर उनके सामने खड़े हो। कुरान पाक का हुक्म है। अब ये अब्बा अल्लाह है तो गैर अल्लाह है? अगर गैर अल्लाह है तो इसकी ताजीम हराम होनी चाहिए जी, क्योंकि ये तो उन्होंने लिख दिया कि तवाज़ु गैर अल्लाह की हराम है। तो ये तो ना नबी है ना वली है। हो सकता है वली ना हो, सबके अब्बे को वली तो नहीं होते ना। मैं सैयदी अब्दुल रज़ाक की बात तो नहीं करता कि जिसके अब्बा गौसुस सकलैन हो, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा। उनकी शान ही बुलंद है, शान उन्हीं की साबित कर रहा हूं, लेकिन अपनी मिसालों से बात कर रहा हूं ताकि मसला यहां ही तय हो जाए, उन तक झगड़ने की जरूरत ही कोई नहीं। सैयदी सालेह के या अब्दुल अजीज के वालिद तो हो तो वो गौसुस सकलैन है, उनकी तो शायद इसलिए भी ताजीम वो करेंगे कि वो गौसुस सकलैन है। लेकिन कहते हैं जिनके अब्बा गौसुस सकलैन नहीं है, निरे अब्बा है, तो वो भी ताजीम करें उनकी।
तो मैं पूछता हूं कि अगर गैर अल्लाह की ताजीम हराम है तो ये तो हुक्म है कुरान का कि फर्ज है कि करो ताजीम उनकी, हालांकि वो अल्लाह भी नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि जिनकी ताजीम अल्लाह वो ना भी हो तो अल्लाह के हुक्म से की जाए तो उनकी ताजीम भी असल में अल्लाह की ताजीम है। हम अपने अब्बा की ताजीम करते हैं और अजर हमें अल्लाह अता फरमाता है। क्यों देता है? हमने अल्लाह का क्या काम किया? हमने तो अपने अब्बे की इज्जत की है, अल्लाह का कोई काम किया है? लोग समझते मस्जिद गए नहीं तो अजर कैसे दे जी? आप जुलूस निकाल, एक आदमी मुझे कहने लगा कि ये काम कोई जुलूस निकालना अल्लाह का काम है, तो फिर आप ये क्यों लोगों को कहते रहते हैं कि जुलूस निकालेंगे तो मिठाई तकसीम होगी तो अल्लाह अजर देगा, ये कोई अल्लाह का काम है? मैंने कहा अपने अब्बे की इज्जत करना कोई अल्लाह का काम है? कोई श्रीलंका फतह कर रहे हो तुम, खुदा का झंडा उसमें बुलंद कर रहे हो। अब्बा तुम्हारा अपना, हजारों तुम्हें फायदे होंगे, वो मकान 4 उसने खरीदे हुए हैं, शायद तुम इसलिए इज्जत कर रहे हो उसकी। अम्मी अपनी, तो अल्लाह का क्या काम है इसमें? को खुदा का काबा साफ कर रहे हो, अम्मी अपनी है, अब्बा अपना है, फिर अजर क्यों देता है? अल्लाह खुश क्यों होता है? को बात समझ आई? अपनी माँ और अपने बाप का अदब खुदा की वजह से कि उसके हुक्म दिया है, उसकी खुशनुदी के लिए हम करें तो अजर खुदा देता है। तो कोई माँ ऐसी नहीं किसी भी बेटे की, और कोई बाप किसी भी अपने बेटे का बाप ऐसा नहीं कि जिसकी हुकूक मोहम्मद मुस्तफा से जायद हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से जायद किसी के भी हुकूक हो। जब इनकी ताजीम पर खुदा अजर देता है तो मोहम्मद अरबी की ताजीम में जो कुछ भी करते हो अल्लाह उस पर अजर सवाब अता फरमाता है। अब हमें लोग पूछते हैं हर महीने 11वीं शरीफ कर लेते हो, हर महीने 11वीं शरीफ करते हो गौस पाक के लिए? तो मैंने कहा करते हैं, आपको क्या तकलीफ है? को खर्चा आ रहा है, आपको बिल आ रहा है? यानी एक तो खामखा खैराती वकील जी, मुफ्त के सोलिसिटर आप कर रहे हो, मगर कर रहे हैं, और पागल भी नहीं है, मेंटल भी नहीं है, दुनिया सबक लेती है हमसे, खर्च भी कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, बैठते भी हैं, रातों को जागते हैं इनके लिए, उनका नाम जपते हैं, अदब करते हैं उनका, लगाओ फतवा जो कुछ लगाना है, तवाज़ो करते हैं, आजिज़ी करते हैं हम उनके सामने। अपने अब्बा के सामने जब अदब से हम बैठते हैं तो गौसे पाक सरकार उनके सामने क्यों नहीं अदब से बैठेंगे? बताओ, गीत गाते हैं उनके, मनकबतें पढ़ते हैं उनकी, मरते हैं उनके नाम पर, बताओ। और प्यारे मुस्तफा का फरमान है तवाज़उ लिमन तअल्लमून मिन्हो, जिनसे कोई एक भी बात अच्छी सीख लो उनकी भी इज्जत किया करो, उनकी भी इज्जत किया करो। दुनिया की भी बात सीखी हो किसी से, उसकी भी इज्जत करो। ये मेरे प्यारे मुस्तफा का फरमान है, मरफू हदीस है। तो जो ऐसी बात सिखाए कि जिससे हमारी मुआश का ताल्लुक हो दुनिया का, हुजूर तो हमें उसकी भी इज्जत का हुक्म दे रहे हैं, अपने उस्ताद की इज्जत करो। तो ऐसा उस्ताद कि जिसके बताए हुए तरीके इस दुनिया में काम आने वाले नहीं, आखिरत में भी सुरखरू करने वाले हैं, आखिरत में भी सुरखरू करने वाले हैं, उसकी ताजीम क्यों ना करेंगे भाई? कैसी ताजीम उनकी? अल्लाह अकबर कबीरा। ताजीम ऐसी दोस्तों कि अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, सियासता की 4 किताबों में यह हदीस मौजूद है। उसामा बिन शुरैक फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता था, वासहाबहु हौलहु, हुजूर के सहाबा आपके इर्द गिर्द इस तरह बैठे होते थे, बैठे होते, और किस तरह बैठे होते? कअन्ना अला रूसिहिम अत्तैर, इस तरह तवाज़ो से और हैबत से, अदब से झुककर बैठे हुए होते कि जिस तरह इनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हुआ है, इनके सरों पर परिंदा बैठे हुए कि जरा सा हिलेंगे या
ऐसे सर उठाएंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। इतने मुअद्दब होकर बैठते थे। अब कोई कहे जी तवाज़ो तो हराम है, तो मैंने कहा हराम है, लेकिन किसकी? गैर अल्लाह की। और गैर अल्लाह की तवाज़ो पाकिस्तान में तो खैर इतने मंदिर शंदर है नहीं, इनको पता नहीं चलता बगैर अल्लाह कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तो होते हैं ना भाई, सिखों के भी हैं ना, हिंदुओं के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, है ना। और उनमें मूर्तियां भी लगी हुई हैं, है ना, देवियां, मूर्तियां। कोई इतनी काली जुबान निकाल के बैठा हुआ है जी, कोई हाथी की शक्ल का है बना हुआ, कोई किसी शक्ल का, कोई सांप की शक्ल का जी। अब कोई आदमी मौलवी के मनसब पर बैठा है, मिंबर पर बैठता है, तो मैंने कहा मौलवी होने का मतलब पागल होना तो नहीं है। ये कब से आपने मतलब निकाल लिया कि आपको काले में और सफेद में फर्क ही नजर आना खत्म हो जाए? आप नहीं जानते कि गैर अल्लाह किसको लोग समझते हैं जी। ये जो 1000 किस्म की देवियां देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं और जिनके सामने लोग सजदे माथे टेक रहे हैं, अब भी आपको शक है कि गैर अल्लाह क्या होता है? तागूत होता है, सनम होता है, औसान होते हैं, जिब्त होता है, तागूत होता है, देवियां होती हैं, वो देवता होते हैं, उनकी मूर्तियां होती हैं। और अगर किसी अकल के अंधे को, जिसको इल्म भी हो और मार्फत भी हो और फिर भी बेईमान हो, उसको ये नबी में और एक बुत में फर्क नजर नहीं आता, तो मैं क्या कानू जम्या से तेरे नालों तो तेरी मां कोई ढिम जम छड़ दी किसे दी, और कुछ नहीं तो तारत में चिकम आ जाती। तू पैदा किस लिए हुआ नलज्जा? एदे नालों तो निज जम्या। कब पैदा हुआ तू? इस काम के लिए पैदा हुआ कि तुझे एक बुत में और नबी में फर्क ही नजर नहीं आता? अंधा है तू। नबी और वली गैर अल्लाह नहीं होते, शायर अल्लाह होते। और शायर अल्लाह के लिए अल्लाह खुद फरमाता है जो मेरी निशानियों की इज्जत करेगा। क्यों? कि निशानी का तक पहुंचोगे तो निशानी तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगी। उसकी इज्जत करोगे तो फिर मैं भी मिलूंगा तुम्हें। ये उसूल है। और जितनी आयतें हैं ना, लोग कहते हैं अच्छा निशानी, आयत को भी निशानी कहते हैं, ये निशानी है तो गौस पाक को आप निशानी कह रहे हैं अल्लाह की? बिल्कुल। काफ वाले जो थे बनी इसराइली, जो निकल के उस गार में जाके वली बैठे, वो नबी नहीं थे, वली थे। अल्लाह फरमाता है कानू मिन आयातिना, वो मेरी निशानियों में से हैं। तो बनी इसराइल के वली अगर खुदा की निशानियां होते हैं तो आले मोहम्मद का वलियों का बादशाह अल्लाह की निशानी क्यों नहीं होता? आले रसूल करीम में से उम्मत मोहम्मदिया का निरा वली नहीं, वलियों का शहनशाह। वली होना तो बड़ा मकाम है ना, लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं उनके भी बादशाह की बात कर रहा हूं। सारे औलिया अल्लाह के बादशाह हैं जिन पर लफ्ज़ औलिया बोला जाता है, पहले हों या पिछले, सहाबा व अहले बैत के बाद जिन पर लफ्ज़ वली का इतलाक होता है हुज़ूर गौसे पाक सरकार, उन सब के, वो पहले हों या पिछले हों, सबके शहनशाह हैं। अनल जीली मुहय्युद्दीन इस्मी व आलामी अला उनुकिर रिजाली, अक़दामी अला उनुकिर रिजाली। आप फरमाते हैं मैं मुहय्युद्दीन हूं, दीन जिंदा करने वाला हूं, और मैं जीलानी हूं, अब्दुल कादिर। पहचान लो मुझे, मैं वो हूं जिसके कदम खुदा के वलियों की गर्दनों पर हैं। वह अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी वजद्दी साहिबुल ऐन अल कमाली, सारे कमालात का सर चश्मा मेरे नाना जान की जाते गिरामी है, और उन्हीं की बरकत से मैं वो हूं कि अल्लाह ने मुझे कायनात में जितने भी खुदा की मखलूक है अपने मुल्कों का बादशाह बना दिया है। बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी।
अल्लाह के मुल्क मेरे ही हुक्म से उन पे चलते हैं, उन पे चलती है, कायनात की नब्जें चलती हैं उस पर। ये बातनी दुनिया है। एक आदमी कहता है हमें तो पता नहीं है इसका, तो मैं कब तुम्हें पता नहीं है, तो फिर कोशिश कर। पता ना हो तो बंदे कोशिश करते हैं ना, सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जिस चीज का पता ना हो उसका इनकार करते हैं। तो ये तो गलत है। नहीं पता तो पता करो, पहले कोशिश करो, पता करो। हुजूर सरकार को से पाक सरकार फरमाते हैं अल इंसु लहुम मशाइखुन वल जिन्नु लहुम मशाइखुन। उस्ताद और शेख इंसानों के भी हैं, जिन्नों के भी हैं, मलाइका के भी हैं, फरिश्तों में भी उनके शेख हैं जो उनको राह बताते हैं, उनकी क़ियादत करते हैं। जिन्नात, मोमिन जिन्नात जो हैं उनके भी हैं, और जो इंसान है उनके भी हैं। अना शेखुल कुल्ले, फरमाया मुझ में ये तकसीम नहीं कि मैं निरा इंसानों का हूं, फरमाया जिन्नो इंसो मलाइका। मलाइका नोट करो, गौसे पाक की शहनशाही सिर्फ इंसानों तक नहीं, फरमाया जिन हो या इंसान हो या फरिश्ते हो, रब ने मुझे सब फरिश्तों के पीरों का भी पीर बनाया। मलाइका भी उनसे फैज लेते हैं, जिन्नात भी उनसे फैज लेते हैं, इंसान भी उनसे फैज लेते हैं। अब इससे जो अड़ता है वो अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करता है। आपके कमालात आलिया का हाल ये है कि जिस वक्त सरकार ने आपको खलात गौसियत पहनाई, हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इशारे हैं बुखारी शरीफ के, फतहुल बारी इनकी किताब बड़ी मशहूर है। आप फरमाते हैं कि जिस मजलिस में आपको खलत पहनाई गई, जितने औलिया अल्लाह दुनिया से चले गए उन सब की रूहें मौजूद हुई। जो दुनिया में थे वो बिल अजसाद हाजिर हुए अपने जिस्मों के साथ, जो अभी पैदा नहीं हुए थे क़यामत तक उनकी भी रूहें हाजिर हुई। और मलाइका तमाम उस महफिल पर इस तरह साया किए हुए थे। और तजल्लल हक़ को अला लिसाने ही, आपकी ज़बान अक़दस पर तजल्लियात कुदरत का नुज़ूल हुआ, और तब आपने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह। तजल्लियात कुदरत का नुज़ूल आपकी ज़बान अक़दस पर हुआ। ये बात अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक सरकार से जिनको मशाइख को जो निस्बत थी, आपके जो मशाइख हैं और आपके जो असातिज़ा हैं, आपके जो इमाम हैं, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, आप हुज़ूर गौसे पाक मुक़ल्लिद हैं हम्बली फ़िक़्ह में, और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल की कब्र अनवर पर जब आप तशरीफ ले गए तो ये बात अल्लामा इब्न हजर ने लिखी ग़िब्ततुन नाज़िर में फी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर। ये अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह साहिब फतहुल बारी की किताब है। आप फरमाते हैं जब हजरत हुजूर गौसे पाक सरकार हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की कब्र अनवर पर तशरीफ ले गए तो वो उनके मुक्तदा हैं, जिनकी कब्र पर जा रहे हैं वो पेशवा हैं हुजूर गौस पाक सरकार के। फरमाया कब्र अनवर फट गई और इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी कब्र से उठकर खड़े हो गए, और आपने अपनी तरफ से खलात इज्तिहाद हुजूर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को पहनाई और फरमाया आप वो हैं जो मेरे सिलसिलाए इज्तिहाद की सनदें और मेरे सिलसिलाए इज्तिहाद की बरकत है। आम किसी आलिम का हवाला होता है, इतनी बड़ी बात खबर फट गई, ये वो कौन लिख रहा है जी, कहाँ है? ये उस बंदे की बात है 17 जिल्दों में जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, वो उसकी किताब है ग़िब्ततुन नाज़िर फी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। अल्लामा इब्न हजर ये 852 हिजरी का मुहद्दिस है। अभी उस वक्त इतने फितने नहीं थे ना, उनको क्या पता था कि बाद में कैसे लोग पैदा होंगे। पता होगा भी, लेकिन लिखा है ना, जो सच्ची बात है तो लिखेंगे, वो लिख दिए। 852 हिजरी का ये मुहद्दिस है ग़िब्ततुन नाज़िर फी तर्जुमत शेख अब्दुल कादिर में ये लिखा है। तो
तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसे कब्रों से उठकर जिनका मुजरा करते हैं, आप उनके लिए तकरीब मुनक्किद करें, तो फिर भी अगर लोगों को सवालात होते हैं तो होने चाहिए, क्योंकि सवालात से ही सारी नमकीनी होती है। दुश्मन ना हो ना तो फिर मजा क्या मानने का। हमारे पंजाबियों कहते हैं सर्दियां नु साड़ांगे तो नित कड़ाई चाड़ांगे। नहीं समझ आई? जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो सर्दियां नु साड़ांगे तो नित कड़ाई चाड़ांगे। वो जो सूजी बुझ रही हो तो बाहर ही बाहर वो मतलब है उनको सौड़ में भी क्या हो रहा है, उनका भी घी भी हमारा, सूजी भी हमारी, गैस भी हमारा, कढ़ाई भी हमारी है जी। तो तू निरा बाहर खुशबू तो ही सड़न डड़ा है, तो फिर सड़ पिया। हमारा ये सिलसिला है, और अल्लाह के फजलो करम से सरकार का जो सिलसिला है, बात बहुत लंबी हो गई, आखिरी जुमला कहता हूं कि ये जो सिलसिला है ना सरकार का, मैं हैरान हूं इस बात पर कि कोई भी वली अल्लाह ऐसा नहीं है कि जिसका मानना दीन इस्लाम में मौकूफ हो जाए, जिसका मानना कि ईमान आपको तब मिलेगा जब उसको माने। नबी अल्लाह के लिए तो जरूरी है, हमारे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम कलमा ना पढ़ेंगे दीन में कैसे आएंगे, लेकिन औलिया के लिए तो जरूरी नहीं रखा शरीयत ने कि फलां वली को मानोगे तो दीन में दाखिल होगे। जब ऐसी बात नहीं थी तो फिर क्या जरूरत थी। दुनिया के 22 मुल्कों में अहकर को जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप यकीन करें 22 मुल्कों में मैं गया हूं, ज्यादा नहीं गया अभी, क्योंकि ब्रिटिश वीजे पासपोर्ट के बगैर ही 22 में चला गया हूं। यहां का तो आपको पता है हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी पर अल्हम्दुलिल्लाह यहां आने से भी पहले इराक शरीफ में तो 89 में चले गए। 15 दिन हुजूर गौसे पाक सरकार की महफिल में रहे, आपकी हाजिरी दरगाह में रहे। तो मैं हैरान हूं इस बात पर कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने बगैर तो कोई बंदा दीन में आ नहीं सकता ना। लेकिन किसी वली के नाम पर तो जरूरी नहीं रखा कि उनको ना मानो तो दीन में आ नहीं सकते। लेकिन मैं कसम उठाकर आपके सामने कहता हूं कि दुनिया में जहां जहां अल्लाह को पहचानने वाले बंदे हैं ना और मानने वाले बंदे हैं, वहां मैंने एक जगह भी ऐसी नहीं देखी जो गौस पाक को ना पहचानते। एक जगह भी नहीं। अल्लाह की कसम, जिस तरह आपके सामने तकरीर कर रहा हूं इसी तरह मैंने केप टाउन में भी तकरीरें की, नैरोबी में भी की हैं, कीनिया में, मलावी में, और साउथ अफ्रीका में, और इराक में, तो सऊदिया में, अमारात के सारे इलाकों में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, दुनिया के हर इलाके में, जहां जहां मैं गया हूं और जहां नहीं गया वहां से मुझे पैगाम आते रहते हैं कि अभी आ जाओ, टाइम आपसे हुजूर गौस पाक का जिक्र सुनना है। इस रबीउल अव्वल शरीफ में मुझे बुलाया, जहां हमारी तारीख थी, तो यूबा सिटी में मुझे दावत आई, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, कि इस तारीख को यहाँ मैं कब ब्रेडफोर्ड में जुलूस है, तो अपने घर का जुलूस जहां मैं खतीब छोड़ के तो मैं यूबा सिटी में फिरता फिरूं, नहीं आ सकता और अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। मैंने कहा कोई अंग्रेजी वाला बुलाओ। उन्होंने कहा जी बड़े ने अंग्रेजियां आड़े, सानू पंजाबी सुनाओ। आपको क्या पता है इन बातों का, आप ढूंढते फिरते जी कोई अंग्रेजी सुनाए, अंग्रेजी सुनाए। लोग अमेरिका और कनेडा से हमें दावते देते हैं कि मारो जी परा अंग्रेजी नु कदी थे, सानू पंजाबी सुनाओ आके। महबूब की बात सुनना असल बात होती है, किस जबान में सुनो, इश्क की जबान, हर जबान इश्क की जबान होती है। मोहब्बत हो तो इंसान समझ जाता है कि बात कहां हो रही है। दूसरे इन्हीं चक्रों में पढ़ते रहते हैं जी भाई ये क्या बात हो रही है जी, किस तरह बात हो रही। वादउल्लाह शरीक कसम मैं आपके सामने मैं सारे खत दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी उस दिन आके बात करो, मैं कहा नहीं आ सकता, ब्रेडफोर्ड में हूँ। अल हक़्क़ लिल क़रीब सुम्मा लिल बईद, जिनके पास हो बंदा सबसे पहले उनका हक होता है। ऐसे ही बंदा उड़ता फिरे जी फलानी जगह जाना है। लेकिन मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका हो, दुनिया ये बर्रे आजम है ना मुख्तलिफ, जिनका मैं हवाला दे रहा हूं, इसको आप समझते हैं ना, बर्रे आजम अलग अलग। तो मैं इसलिए सब मुल्कों, मशरिक मगरिब का, सबका, साउथ का, नॉर्थ का, सबका हवाला दे रहा हूं आपके सामने। जहां जहां बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह आता है ना और मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, वहां वहां लोगों को या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैल लिल्लाह भी आता है।
तो ये हालांकि कोई फर्ज वाजिब था दीन से, मालूम हुआ सारे काम को कानूनी नहीं कि पहले आपको आयत बताए हम। ये अल्लाह की चाहत है। और अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील मेरा उससे प्यार है। ये हदीस कुदसी है बुखारी में। फरमाया जिससे मेरा प्यार है, या मेरे बंदों को भी कह दे कि अगर मेरे बंदे हो तो उससे प्यार करो जिससे मैं भी करता हूं प्यार। तो हुजूर गौसे पाक सरकार को ये शान महबूबियत है, ये प्रोपेगंडा नहीं है। ये अखबारात के एडिशन से ये प्यार नहीं पैदा होते, ना ही मीडिया पर आते हैं। लोग समझते हैं बड़ा पीर वो होता है जो मीडिया पर आता है। हुजूर गौस पाक मीडिया पर आते थे? किस टेलीविजन पर आते थे? बोलो, आप समझ रहे हो ना? लोग समझते हैं जिसके एडिशन ज्यादा छपते अखबारात में, प्रोपेगंडा में आता है। इंटरनेट थे उस वक्त? बोलो, ये भी वाम है लोगों को, ये भी वाम है। गौसे पाक सरकार इस इंटरनेट के मोहताज नहीं है। हाँ, ये तो अभी कल की बात है। हमारी आंखों से देखने की बात है। ये कल की बात है। आज भी आप तो बर्तानिया में रहते हो ना, आज भी सैकड़ों मुल्क ऐसे हैं जहां पे ना कोई इंटरनेट है, ना बिजली तक नहीं है, स्कूल कोई नहीं है। तो गौस पाक को तो वहां भी लोग मानते हैं। कोई अखबार नहीं जाता, कोई मीडिया नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वहां भी मानते हैं। तो ये दिलों की स्क्रीन होती है, जैसे टीवी की नहीं होती, इस तरह दिलों की स्क्रीन। तो उसके अंदर जब जरा गर्दन झुकाई देख दिल के आईने में है तस्वीर यार। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई महबूबियत। महबूबियत दी गई और आप महबूब हैं। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। गौसे आजम की हर जा मची धूम है। गौसे आजम का घर घर में फैजान है। सुनियो याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। सुनियो याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। पीर साहब ने इंतहाई मुदल्लल अंदाज में हुजूर शहंशाह बगदाद की शान वाला बयान फरमाई। आखिर में जाते हुए अपनी तरफ से अपने अहबाब की तरफ से एक इस्तिगासा हुजूर शहंशाह बगदाद की बारगाह में 2 शेरों में पेश करता हूँ। भंवर में फंसा है हमारा सफीना, भंवर में फंसा है हमारा सफीना, बचा गौसे आजम, बचा गौसे आजम। भंवर में फंसा है हमारा सफीना, बचा गौसे आजम, बचा गौसे आजम। निकाला है डूबे हुओं को तो पहले, और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। दावत देता हूँ हमारे मेहमान ब्लैकबर्न से तशरीफ लाए हुए मोहतरम इम्तियाज साहब और उनके हमनवा। अब महफिल समा का आगाज बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसाली सल्लु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला हुजूर